हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो टाइम जो है वो सुबह के लगभग 8 या 8:30 बज रहे हैं और मैंने चाय पी ली है। बच्चों ने भी थोड़ा बहुत नाश्ता कर लिया था और फिर मैं इधर लग गई थी लंच की तैयारी में। तो ये कटहल ना कल या परसों शायद जो है मेरे बड़े वाले देवर लेके आए थे सब्जी के साथ में। वो पूछ रहे थे क्या क्या लाना है, तो मैंने कहा आपको जो खाना है ले आइए, मैं बना दूँगी। तो कटहल तो मंगवा लिया था मैंने, पर ये फ़र्स्ट टाइम है जबकि मैं कटहल काट रही हूँ, क्योंकि मैं बनाती भी कम हूँ और अगर जयपुर में लेके भी आते हैं ना तो सब्ज़ी वाले भैया जो है वो काट कर ही देते हैं। और दिल्ली में तो कभी मैं बनाती ही नहीं हूँ, मम्मी ही बनाती हैं हमेशा। तो ये ना मेरा फ़र्स्ट टाइम था, तो थोड़ा सा मुझे मतलब डर भी लग रहा था कैसे काटूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइट होता है ये और फिर हाथों में तेल लगा के काटना पड़ता है क्योंकि बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट सी होती है इसमें। तो फिर जैसे तैसे करके मैंने काट ही लिया। इधर आज जो है नाश्ते में कल रात को जो पाव भाजी बनाई थी ना, तो भाजी बची हुई थी और पाव मिला नहीं था तो ये लेके आए थे बन। तो फिर इसे सेक के ना बच्चों को भी खिला दिया था और तब तक ना मेरी जो कटहल और आलू की सब्ज़ी है वो भी बन चुकी है। काफ़ी टाइम बाद अभी बनाई है मैंने कटहल आलू की सब्ज़ी। तो मुझे लग रहा था पता नहीं कैसी बनेगी कैसी नहीं, लेकिन बहुत अच्छी बनी थी, टेस्टी बनी थी, सबको पसंद भी आई थी। इधर ना आज थोड़ा सा लेट हो गया था तो मैंने फिर जो है ना बड़े वाले प्लेट में सब्ज़ी अलग से निकाल दी थी, क्योंकि मुझे लंच पैक करना है छोटे वाले देवर का। क्योंकि अभी देख रहे हो सब्ज़ी एकदम गर्मा गर्म है, तो प्लेट में निकाल दूँगी तो जल्दी से ठंडी हो जाएगी। गर्म पैक करूँगी तो फिर ख़राब होने का भी डर रहता है। ऊपर से मैंने हरी धनिया मिला दी थी और ये देखिए थोड़ी देर बाद सब्ज़ी देखने में कैसी लग रही है, जैसे देखने में लग रही है ना उससे ज़्यादा ही टेस्टी बनी थी। तो जो देवर हैं मेरे छोटे वाले, वो 10 बजे तक चले जाते हैं, मतलब 10 बजे के बाद जाते हैं। और उनके जाने के बाद जाके फिर मैं पोछा लगाती हूँ, झाड़ू वगैरह लगा के बेड वगैरह क्लीन सब कुछ मैं करके रखती हूँ। बस वो जाते हैं तो मैं पोछा लगाती हूँ, क्योंकि वो रहते हैं ना तो फिर मतलब अच्छा नहीं लगता है कि बैठे हैं फिर मैं साफ़ सफाई वगैरह में लग जाऊँ। तो इस वजह से तो बस अभी जल्दी जल्दी से पोछा लगाऊंगी। बच्चे तो अपना टीवी देखने में मस्त रहते हैं। मैं काम भी जो है फटाफट से कर लेती हूँ। अभी बस पोछा लगाऊंगी और उसके बाद जाके फिर मैं नहाने चली जाऊंगी। कपड़े वगैरह जो है मतलब धुल जाते हैं शाम को, जब आते हैं देवर तो मशीन लगाते हैं ना तो एक साथ धुल जाते हैं। और वैसे भी डेली की डेली धुलते हैं ना कपड़े, तो उतने ज़्यादा लगते भी नहीं रहते हैं। और अभी से ना फिर मैं पूरे दिन अकेले ही रहूँगी। शाम को ना मतलब 7:30-8 बजे के बाद ही जाके फिर दोनों आते हैं देवर। तो आने के बाद फिर वापस से ही मैं रात के डिनर की तैयारियों में लग जाती हूँ। तो उस रूम में पोछा लगाने के बाद फिर इस वाले रूम में मैं आ गई थी लगाने के लिए। इसी वाले रूम में ना चूहे वगैरह जो है ना उनको रखते हैं टब में, तो मैं इस रूम में बहुत कम ही आती हूँ। टीवी लगा हुआ इस रूम में, तो बच्चे जो है ना टीवी देखते रहते हैं अपना बैठ के आराम से। तो बस यहाँ पे जल्दी जल्दी पोछा लगाती हूँ, उसके बाद फिर जाके मैं जाऊँगी नहाने के लिए। और कल वाले ब्लॉग पे कुछ कुछ कमेंट आए थे, तो उसमें आप लोग मेरे ससुराल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो सबसे पहले तो जो जो मुझे याद आ रहा है मैं उसका धीरे धीरे करके आंसर दूँगी, तो आप लोग पूरा व्लॉग ज़रूर देखना। तो सबसे पहला क्वेश्चन था, जब मैं मेरे घर गई थी तो मैंने साफ़ सफाई वगैरह करी थी कि आपकी सासू माँ कहाँ है, घर इतना गंदा है। तो जो मेरी सासू माँ है वो गाँव गई हुई हैं और इतने दिनों से घर बंद पड़ा है, तो इस वजह से इतना ज़्यादा गंदा है। और जो ये वाली सासू माँ है जिनके यहाँ पे मैं आई हुई हूँ, तो ये जो है ना ये मेरे हस्बैंड के जो छोटे वाले चाचा हैं चाची है, ये उनका घर है। मतलब कि मेरे छोटे सास ससुर का घर है। तो जो चाचा चाची है वो भी गांव गए हुए हैं और मेरी सासू माँ भी गई हुई है। तो इस वजह से ना तो यहाँ पे कोई है ना तो वहाँ पे कोई है। और जब मैं यहाँ आई थी ना तब भी मुझे साफ़ सफाई करनी पड़ी थी, क्योंकि दोनों देवर ही रह रहे काफ़ी दिनों से। तो भाई जाहिर सी बात है, टाइम मतलब एक तो लड़कों को इतना होता भी नहीं है साफ़ सफाई का, दूसरी चीज़ उनके पास टाइम भी नहीं होता है अगर वो जॉब कर रहे हैं, स्कूल जा रहे पढ़ा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं। तो इस वजह से मुझे पहले तो यहाँ करनी पड़ी, फिर मुझे वहाँ जाके भी जो है साफ़ सफाई वगैरह करनी पड़ी थी। तो पोछा लग चुका था और फिर इधर मैं आ गई थी। किचन में वैसे तो साफ़ कर चुकी थी, गैस वगैरह मैंने नहीं किया था। तो अभी बस जल्दी जल्दी से गैस को भी साफ़ कर देती हूँ। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन था कि आपके हस्बैंड कितने भाई हैं। तो मेरे हस्बैंड अकेले ही हैं और मतलब 2 नंदे हैं मेरी बड़ी, मेरे हस्बैंड छोटे हैं, तो एक ही भाई हैं। ये जो दोनों देवर की मैं बात करती हूँ ये मेरे मतलब चचेरे भाई हैं मेरे हस्बैंड के, तो मतलब एक ही फैमिली के हुए। तो ये है। और इसके अलावा पूछा था कि हाँ मेरे देवर की शादी हुई है या नहीं, तो अभी उनकी शादी नहीं हुई है। छोटे वाले की तो अभी नहीं, बहुत टाइम है। बड़े वाले के लिए लड़की देख रहे हम लोग, पर अभी तक कुछ ऐसे पसंद नहीं आई है, समझ में नहीं आ रही है। तो जल्दी होगी उनकी भी शादी, देख रहे हैं अभी। जब तक मतलब कहते हैं ना हर चीज़ का एक संयोग होता है, तो जब तक वो टाइम नहीं आता ना
तब तक फिर आप कितनी भी लड़की देख लो, कितने भी लड़के देख लो, लेकिन आपको पसंद ही नहीं आएगा। तो वही है। पिछले साल तो दादी मतलब एक्सपायर हुई थी दादी सास, तो उसके बाद फिर 1 साल हमारे में कुछ होता नहीं है, तो इस वजह से नहीं हुआ था। उसके बाद फिर जब हम लोगों ने देखना स्टार्ट किया तो अभी तक कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, तो देख रहे हैं। मैं भी चाह रही हूँ जल्दी से मेरी देवरानी आए तो मैं यहाँ रहूँ ना, तो मुझे थोड़ा सा आराम मिल जाए और अच्छा लगता है। देखिए, अगर आपस में फैमिली में सबकी बन रही हो ना तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत पसंद है जॉइंट फैमिली में रहना, पर आजकल ना क्या हो गया है कि फैमिली सिर्फ कहने के लिए रह गई है। अंदर मन में इतना कुछ रहता है ना लोगों के कि आप समझ ही नहीं सकते हो। बट मुझे बहुत अच्छा लगता है कि फैमिली में रहो, सबके साथ रहो, अच्छे से रहो, खुश रहो। तो मैं हमेशा दिल से सोचती हूँ, मैं थोड़ी सी इमोशनल फूल हूँ, हर कोई ऐसे नहीं सोचता है। बट मैं यही चाहती हूँ कि जो भी आए अच्छी आए, सबको साथ में लेके चले और आगे जो है ना हमारा बहुत अच्छे से बने, क्योंकि किसी एक के चाहने से ना कभी भी घर परिवार नहीं चलता है। जब तक कि सारे नहीं चाहेंगे ना कि सब कुछ अच्छे से रहे चले तब तक। तो यहाँ पे गैस वगैरह क्लीन हो गया था और बर्तन पड़े हुए थे, तो फटाफट से बर्तन धोती हूँ और सारे काम ख़त्म करके मैं जाती हूँ नहाने के लिए, ताकि नहाने के बाद फिर वापस से जो है किचन में ना घुसना पड़े। तो अभी बस नहाऊँगी और डायरेक्ट फिर ना चावल ही चढ़ाना मुझे रहता है खाने के लिए। तो यहाँ पे आज जो है ना दोपहर के खाने में कटहल आलू की सब्ज़ी, चावल और साथ में है प्याज। ये है ना शाम के टाइम का, और मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी क्योंकि मतलब बैठे बैठे भी इंसान परेशान हो जाता है ना। और टीवी मैंने बंद कर दिया था क्योंकि लाइट जो है ना 2-3 घंटे से नहीं आ रही है और इन्वर्टर काफ़ी देर से चल रहा है और फ्रिज वगैरह सब कुछ इन्वर्टर पे ही चलता है। तो मैंने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही बंद हो जाए और फिर पंखा और लाइट भी ना जले, तो मैंने बंद कर दिया था। तो बच्चे भी ना मतलब परेशान हो रहे हैं क्योंकि इनको टीवी देखने को नहीं मिल रहा था। ठंड लग रही है? नहीं, वो गर्मी लग रही अच्छा, इसलिए ओढ़ा है थोड़ा। तो आप लोग कई बार मुझसे पूछते हो कि मैं कौन सा ट्राइपॉड यूज़ करती हूँ, कई बार मैं बता भी चुकी हूँ। बट कई बार होता है लोग नए जुड़ते हैं तो उन्हें रहता है पूछना। तो ये वाला जो ट्राइपॉड है ना, ये मैं हमेशा कहीं भी ट्रैवल करती हूँ तो यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये बहुत छोटा सा है और मेरे पर्स में भी आ जाता है। देखिए, मतलब ट्राइपॉड में ला के ना थोड़ा अच्छे से वीडियो हम शूट कर पाते हैं, तो इस वजह से मैं कहीं भी जाती हूँ ना, तो जब से ये वाला ट्राइपॉड मेरे पास आया है मिनी वाला, ये सेल्फी स्टिक वाला है, तो हमेशा मैं इसको अपने साथ लेके जाती हूँ। अभी मैं अपने मायके गई थी तब भी लेके गई थी। और यहाँ पे ये क्या है ना, एकदम छोटा हो जाता है, इसे खोलो तो इसकी हाइट बढ़ जाती है, फिर आप इसे कहीं पे भी रख के शूट कर सकते हो वीडियो। ये ना 5 बार कम से कम टूटा होगा और मैंने इसे फेविस्टिक से कई बार जो है चिपकाया है। तो ये ना मैंने मीशो से ही लिया हुआ है, अंडर 200 है। मैं कोशिश करूँगी लिंक डाल दूँ डिस्क्रिप्शन में, पर मैं हमेशा भूल जाती हूँ, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं डाल दूँगी। उसके बाद ना फिर रात को जो है देवर लेट आए थे और पनीर लेके आए थे, तो इन बोला कि आज ना भाभी पनीर की सब्ज़ी बना दो और मिक्स वेज बना दो और साथ में रोटियां। मैंने कहा चलो ठीक है। तो लाइट जो 9 बजे आई है, फिर फटाफट से मैं ना लग गई थी तैयारी में। तो लहसुन, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन और पनीर सबको ना फ्राई करके मैंने पेस्ट बना लिया है। और यहाँ पे कढ़ाई में तेल गरम हो गया था तो मैंने डाला जीरा, हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, और उसके बाद ये जो मैंने प्योरी बना के रखा है इसे डाल दिया है। और इसे हम एकदम अच्छे से पकाएंगे जब तक कि ऊपर जो है ना मसालों के ऊपर जो है तेल ना तैरने लगे, तब तक हमें इसे पकाना है। और दूसरे साइड गैस पे जो है मैं मिक्स वेज भी बना रही हूँ। यहाँ पे भी जब मैं आती हूँ तो खाना ज़्यादातर मैं ही बनाती हूँ, क्योंकि सबको मेरे हाथ का खाना पसंद आता है और मुझे कुकिंग पसंद भी बहुत है करना। बट हाँ, जब मैं मायके जाती हूँ ना तब फिर मैं थोड़ी आलसी हो जाती हूँ, फिर मुझे रहता है कि मम्मी ही बनाए। पर फिर वहाँ पे भी मैं बनाती हूँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं बनाया, मतलब बीच बीच में मैं बनाती हूँ ताकि भाई मम्मी और भाई भी खाए मेरे हाथ का। तो यहाँ पे देखिए मसाले जो है धीरे धीरे करके फ्राई हो रहे हैं। छींटे जो है ना बहुत ज़्यादा उड़ते हैं, तो इस वजह से ना फिर मैं इसको कवर करके फिर मतलब कि पका रही थी, नहीं तो पूरे में ना फिर गंदा भी हो जाएगा और छींटों से ना फिर जलने का भी डर रहता है। तो चलिए दूसरी साइड जो मैं मिक्स वेज बना रही हूँ उसे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मसाले जो है ना वो फ्राई हो गए हैं और सब्जियाँ मैंने पहले ही फ्राई करके रखी हुई थी। तो यहाँ पे आलू, गोभी, शिमला मिर्च और पनीर है, तो इसे ना मैं मसालों के साथ अच्छे से भून लेती हूँ। आशी का ना 2nd बर्थडे जो है वो यहीं पे हुआ था और उस टाइम पे ना मतलब घर पे ही मैंने खाना बनाया था सबके लिए, मटर पनीर और मिक्स वेज, मतलब जो भी चीज़ें बनी थी घर पे ही बनी थी। और लोग भी थे, ऐसा नहीं कि बहुत कम थे, और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। मतलब जो खाने नहीं आए थे जिनके घर पे भेजा था तो उन्होंने भी आके बोला कि बहुत अच्छी बनाई है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं कुछ बनाती हूँ और सबको पसंद आता है।
तो इस साइड जो है मिक्स वेज भी बन रही है, इधर हमारे जो मसाले हैं वो भी फ्राई हो चुके हैं। तो बीच बीच में ना मैं इसको चेक कर रही थी कि कहीं ऐसा ना हो चिपक जाए। फिर यहाँ पे मैंने ना डाला है कसूरी मेथी और इसको हम कर देते हैं मिक्स। और थोड़ा सा मैं इसको और भी फ्राई करूँगी, क्योंकि मसाले जितने अच्छे से भुनेंगे ना और मतलब पनीर की सब्ज़ी जो है वो उतनी ही टेस्टी बनेगी। साथ के साथ ना मैंने आटा भी लगा के रख लिया था, और मैंने पूछा अगर चावल खाओगे या नमकीन चावल तो मैं वो भी बना दूँगी, पर फिर सबने मना कर दिया था। और दिन में जो मैंने कटहल की सब्ज़ी बनाई थी ना, तो अभी वो भी रखी हुई है। और खाते टाइम फिर मैंने पूछा छोटे वाले देवर से कि अब खाओगे, तो उन्होंने कहा हाँ भाभी अच्छी बनी थी, वो भी दे देना। तो ये देखिए यहाँ पे मसाले जो हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, मसाले और तेल एकदम अलग अलग हो गए हैं। तो अब जो है ना मैं इसमें डालूँगी ग्रेवी के लिए पानी। तो एक साइड आप देख सकते हो मैंने गर्म पानी होने के लिए रख दिया है। गर्म पानी डालने से क्या होता है कि सब्ज़ी का कलर भी अच्छा आता है और टेस्ट भी अच्छा आता है। नहीं तो ठंडा पानी डालेंगे ना तो कुकिंग जो है थोड़ी सी स्लो हो जाती है और फिर टाइम भी लगता है। तो यहाँ पे गर्म पानी हो गया है और मैं डाल देती हूँ ग्रेवी में पानी। तो आपको जैसा रखना है उस हिसाब से रख सकते हैं। ठंडा होने पे थोड़ा सा जो है ग्रेवी मतलब कि गाढ़ा हो ही जाता है। पर अभी क्या है ना 9 बजे तो मैंने खाना बनाना स्टार्ट ही किया था, तो कम से कम 1 घंटा तो लगता ही है बनाने में, तैयारियाँ करने में। तो मतलब 9:30 लगभग बज ही चुके थे, तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी ही बना रही थी ताकि टाइम पे सब खा ले, सब थके हुए ही होते हैं। तो यहाँ पे ग्रेवी के लिए मैंने पानी डाल दिया है, इसे अच्छे से बॉईल होने देते हैं। जब ये बॉईल हो गया था तो फिर इसमें मैंने ये पनीर के क्यूब्स डाल दिए थे। बच्चे जो है ना कच्चा पनीर खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो भाग भाग के ना लेके जा रहे थे, तो उन्होंने ज़्यादा जो है कच्चा ही खाया था पनीर, और ग्रेवी में बहुत कम ही खाते हैं। मतलब आशी तो बिल्कुल भी नहीं खाती है, बाबू तो फिर भी खा लेती है। तो इसे चला देते हैं और थोड़ी देर जो है पनीर को ग्रेवी के साथ हम इसको पकने देते हैं। और इधर हमारी मिक्स वेज भी बन चुकी है। गर्मा गर्म मैंने रोटियां बनाई और सबको मैंने पहले खिलाया था, और उसके बाद जाके फिर जो है मैंने खाया था, क्योंकि फिर ये रहता है ना रोटी में एक अंदाज़ा हो जाता है कौन कितना खाएगा। ये देखिए हमारी पनीर की सब्ज़ी मिक्स वेज सब कुछ बन के हो चुका है रेडी। और ये रही हमारी आज की डिनर थाली। कैसा लगा आज का व्लॉग ज़रूर बताना कमेंट में। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब।